पढ़ के तो आए हो एटलीस्ट सब लोग। अरे फिर होमवर्क कैसे किया बिना? ठीक है चलो। तो बच्चा अपना चैप्टर चल रहा था साउंड। साउंड के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। साउंड क्या होता है बच्चों? वाइब्रेशन का ट्रांसमिशन, है ना। और वाइब्रेशन एयर में ज़्यादा तेज फ्लो करेगा, लिक्विड में या फिर गैस में, सॉलिड में, सॉलिड। तो क्यों? ठीक है, तो वाइब्रेशन से इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आप लोग इसका आंसर करोगे सॉलिड। ठीक है। इस साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द मीडियम। ठीक है। देर आर नो मॉलिक्यूल टू ट्रांसमिट द वाइब्रेशंस। ठीक है। वाइब्रेशन ट्रांसमिट करने के लिए कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं। अब बच्चों मैंने आपको बोला था साउंड वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। तो ये वेव होते क्या है, तो अपने एक बार देखें वेव कैसे होते हैं। तो ये वेव कुछ ऐसे होते हैं बच्चों। ये तो है आपका ग्राफ का एक्सिस जो होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है। बट इसको अपन पीछे की तरफ नहीं बनाते। ठीक है। इसलिए एक ही साइड बढ़ाते हैं। ये वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है। और इस पे अपन बनाते हैं बच्चों वेव। तो ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। अब बच्चों ये जो इसकी हाइट होती है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो हाइट होगी, दिस हाइट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है। इसकी जो हाइट होती है उसको क्या कहते हैं अपन? एम्पलीट्यूड। और बच्चों अगर मैं बात करूं कि देखो इतने से वेव के बाद फिर से सेम वेव रिपीट हो रहा है, बार बार यही रिपीट होता जाएगा फॉर फ्यूचर। मतलब इसको मैं एक वेव बोल सकता हूँ, यहां से लेकर यहां तक एक वेव हो गया। तो एक वेव की लेंथ इज नोन एज वेव लेंथ। ये बात भी समझ आई। वन वेव की लेंथ इज नोन एज वेव लेंथ। क्या ये दोनों बात क्लियर है? एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है? नहीं आया? आ गया सबको? चलो। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो देखो बच्चों, ये वेव बार बार अप एंड डाउन कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर वेव ने कितनी बार अप डाउन किया है। ठीक है, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात भी समझ आई? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड के अंदर, इन वन सेकंड, फ्रीक्वेंसी। तो देखो बच्चों, एक सेकंड के अंदर कितने वेव बने, आप ये भी बोल सकते हो कितनी बार वेव अप डाउन हुए, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो बच्चों फॉर्मूला बनता है एफ इज इक्वल टू, ये होता है 1/t। टी का मतलब टाइम। जैसे कि देखो टाइम क्या होता है बच्चों? टाइम का मतलब होता है ये एक वेव बनने में कितना टाइम लगा। एक वेव बनने के लिए एक्चुअली में एक तो रास्ता है जहां से एक पार्टिकल जा रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो बच्चे एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लगेगा। अगर मैं आपको बोलूं बच्चे ऐसे ही साइकिल चला कर जाओ, तो आपको साइकिल से यहाँ तक जाने में तो टाइम लगेगा ना। तो इस टाइम में मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो टी है अपना। टी इज इक्वल टू टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वन वेव। ठीक है, एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, दिस इज नोन एज टाइम। आपके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी का, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास। एक बार नोट करो यहाँ तक पूरा। बिल्कुल बेटा, न्यूमेरिकल बताऊंगा, अभी पहले फॉर्मूला तो सीख ले। आपकी बोतल है, पी लो पानी।
बच्चों ये एम्पलीट्यूड का मतलब समझ आया आपको क्या होता है? जैसे मान लो एक तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आपके कानों तक आवाज ही नहीं जाएगी, और एक मैं जोर से बोलता हूँ तो आपको बहुत जोर से आवाज आएगी, है ना? तो बच्चों ये क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं धीरे बोल रहा था तो मैंने कम एम्पलीट्यूड वाले वेव भेजे थे, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा हुआ करता था जब मैं धीरे बोल रहा था, ठीक है? और जब मैं तेज बोल रहा था तो इससे भी ज्यादा तेज, यानी उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा रहा होगा, कुछ ऐसा, ठीक है? तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या डिसाइड करता है? लाउडनेस, कि लाउडनेस कितनी ज्यादा होगी साउंड की, ठीक है? तो लाउडनेस किससे डिसाइड होता है? एम्पलीट्यूड से। क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चों फ्रीक्वेंसी की कुछ यूनिट तो होनी चाहिए। फिजिक्स में कुछ भी मेजर करते हैं, जैसे लेंथ मेजर करते हैं तो उसकी एक यूनिट लेते हो ना आप, सेंटीमीटर या मीटर। अगर मैं वेट मेजर करता हूँ तो किलोग्राम यूज लेते हो आप लोग, या फिर ग्राम यूज लेते हो, या फिर गोल्ड मेजर करते हो किलोग्राम में? गोल्ड किस में मेजर करते हैं? केजी में। 1 किलो गोल्ड खरीद के लाते हो? ग्राम में भी नहीं करते। अच्छा चलो, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात, ना बेटा पाउंड भी नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड, सुना होगा ना? बच्चे इसको कैरेट क्यों बोलते हैं? इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, एक्चुअली में गाजर से रिलेशन है इसका। पहले के टाइम पे बच्चों, जैसे आपके तराजू में, पहले आपने वो वाली तराजू देखा जिसमें वो बाट लगाए जाते थे, वेट आते थे जिसमें, है ना? हाँ। तो पहले के टाइम पे वो वेट एक्यूरेट हो या ना हो, ये प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि मान लो शुगर मैंने 10 ग्राम कम दे दिया, ज़्यादा कम दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गोल्ड किसी को 10 ग्राम ज़्यादा दे दिया तो, कम दे दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बच्चों एक आइडेंटिकल चीज़ होती है कैरेट, कैरेट के जो सीड्स होते हैं ना, वो सारे सीड्स बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, सबका वेट बराबर होता है सारे सीड्स का, तो उनसे नापा जाता था वेट। कितने सीड्स? 24 कैरेट मतलब 24 सीड्स के इक्विवेलेंट, ठीक है? तो इसलिए उसे कैरेट से नापा जाता था, इसलिए उसका नाम कैरेट रखा है, ठीक है? आज के टाइम में तो बच्चे नान खाते हैं, आज के टाइम में तो बच्चे नान खाते हैं। तो ऐसे बच्चों फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या रखें? तो देखो सबसे पहले तो ये 1/टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो या तो मैं बोल सकता हूँ 1/सेकंड, या फिर इसे बोला जाता है बच्चों हर्ट्ज, ठीक है? हर्ट्ज। आप लोगों ने कभी नया फोन किसी को खरीदते हुए देखा होगा तो उसकी प्रोसेसर वगैरह में सुना होगा ना, इतने मेगा हर्ट्ज, इतने गीगा हर्ट्ज का प्रोसेसर होता है, वो यही हर्ट्ज होता है। नहीं, लेकिन बेटर रहता है आप हर्ट्ज देखो, इसकी यूनिट मार्क्स तो नहीं करते, लेकिन हर्ट्ज ज़्यादा बेटर है, टेस्टी लगता है देखने में, ठीक है ध्रुव? टेस्टी होता है ना? सर हाँ बेटा। सर मेरे दिमाग में कल एक क्वेश्चन आया था सर, आपने बोला था कि लिक्विड में एयर से ज्यादा तेज हमारी आवाज को ज्यादा तेज ट्रैवल। बेटा आपकी आवाज़ बीच में कटने लगे, मुझे क्लियर नहीं आया, क्या बोला आपने? लिक्विड में साउंड सर लिक्विड में साउंड मतलब तेज सुनाई देता है। फास्ट, तेज नहीं बेटा, फास्ट, ट्रैवलिंग स्पीड फास्ट होती है, तेज की बात नहीं की मैंने। देखो ओके ये सर। तेज का मतलब और इसका मतलब समझो आप, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था पटाखे फूटने का, कि आप स्काई शॉट देखते हो छतों पे, तो आपको लाइट तो पहले ही आ जाती है, लेकिन साउंड उसकी थोड़ी देर बाद सुनाई देती है फटने की। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड एयर में कम होती है, तो वो 340 मीटर पर सेकेंड के अराउंड आपके पास आता है, ठीक है? बट अगर वही अपन लिक्विड के अंदर होते तो अपन को साउंड और तेज आ जाती, और भी ज़्यादा फास्ट आती, ठीक है? सॉलिड के अंदर और भी बहुत ज़्यादा फास्ट आती। तो ट्रैवलिंग स्पीड अकॉर्डिंग टू मीडियम, तो ट्रैवलिंग स्पीड की बात हो रही थी बेटा, लाउडनेस की नहीं। लाउडनेस तो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है? लाउडनेस इज अ Yes. डिफरेंट थिंग और स्पीड ऑफ वेव इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? क्लियर? सर इट मींस दैट मतलब जो बिजली होता है वो पहले जाता है, साउंड थोड़ी देर बाद आता है, तो उसमें भी यही चीज होता है। सेम सेम साउंड इसलिए तो लेट आता है उसमें,
क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक है, बट साउंड की बहुत स्लो होती है। आप जानते हो लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? हिल जाओगे, देखो। नो सर। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग अराउंड कितना हो गया? 3 करोड़, 3 करोड़ किलोमीटर, 3 करोड़ मीटर्स पर सेकेंड, यानी एक सेकंड के अंदर 3 करोड़ मीटर चला जाता है। और हिसाब से देखो तो कितना हो गया? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी पूरे अर्थ को क्रॉस करने में भी उसको 1 सेकंड से कम का टाइम लगता है। 1 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गया। अर्थ का डायमीटर जानते हो कितना है? तो हाँ, अरे वाह, वेरी गुड बेटा। तो वैसे 12,000 नहीं है, 6400 किलोमीटर रेडियस है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 128,000 किलोमीटर, यानी वो 1 सेकंड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 अर्थ को क्रॉस कर जाएगी 1 सेकंड में लाइट। 8 मिनट लगता है, क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अर्थ से सन। सन भी तो दूर है ना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अर्थ से, इसलिए सन से जो लाइट अर्थ तक आती है उसको 8 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो फिलहाल वापस साउंड पे चलें। अब साउंड की स्पीड जरा इससे कंपेयर करके देखो। साउंड पता है कितना है? यानी वो 1 सेकंड में ओनली 340 मीटर्स जा सकता है। क्या? तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि इसको 1 किलोमीटर पहुंचने में भी लगभग 3 सेकंड लगेंगे, यानी 3 सेकंड में 1 किलोमीटर का रास्ता ट्रेवल कर सकता है साउंड बस। ठीक है, 3 सेकंड में 1 किलोमीटर बहुत तो कहाँ है, कमी है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? पक्का? चलो अब ये लाइट को हटा देते हैं, वापस फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। तो एक न्यूमेरिकल करवा लें फिर आप लोगों से, छोटा सा। चलो, कहाँ पर लिखा? 1/सेकंड या फिर हर्ट्ज? चलो एक आध इजी से क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों से। अच्छा, ह्यूमन ईयर कितना सुन सकती है बच्चों? तो ह्यूमन ईयर की भी तो सुनने की कैपेसिटी होगी। देखो क्या होता है, जब आपका साउंड का वाइब्रेशन निकलता है ना, तो ये वाइब्रेशन आपके कान के पर्दों तक पहुंचता है और वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिससे आपको साउंड सुनाई देता है। लेकिन कोई बहुत कम बोल रहा हो तो आपके कान तक पहुंचेगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हो, नहीं पहुंचेगा ना। तो अगर 20 हर्ट्ज से कम का बोल रहा है, 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो आपको सुनाई ही नहीं देगी। ठीक है, बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। लेकिन ज़्यादा भी नहीं सुन सकते आप, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का भी नहीं सुन सकते। तो बच्चों हाँ, ना तो इससे कम का सुन सकते हो, ना इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का सुन सकते हो आप। हाँ, सुनाई ही नहीं देगा आपको। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का अगर साउंड है तो आपको वो सुनाई ही नहीं देगा। ठीक है, और 20 से कम का है तो भी सुनाई नहीं देगा। लेकिन ये 20 से कम वाले साउंड कौन से होते हैं? सोचा है कभी कौन से हो सकते हैं? क्या? एंट्स वगैरह के बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो। सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों के घर में पेट है डॉग, तो आपने देखा होगा अर्थक्वेक आने से 1-2 दिन पहले वो खूब उछलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग इससे कम की आवाज भी सुन सकते हैं, और उन्हें पता चल जाता है अर्थक्वेक आ रहा है, और वो बोलते भागो नहीं तो मरोगे, और हमें लगता है उसको भूख लग रही है, खिला देते हैं। ठीक है, तो वो इससे कम की भी साउंड सुन सकता है, लेकिन हम लोग नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर की रेंज कितनी होती है बच्चों? लिखो, ह्यूमन ईयर की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक।
इससे ज़्यादा वाली साउंड भी होती है 20,000 से ज़्यादा वाली। कभी कोई डॉक्टर के पास गए हो और वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाया हो? ना ना ना, वो तो MRI होती है। अल्ट्रा अल्ट्रासाउंड आपके जनरली पेट वगैरह का किया जाता है। और उसमें क्या होता है बच्चों, एक ऐसा कंप्यूटर माउस जैसा डिवाइस होता है, उसको आपके पेट पर ऐसे ऐसे रोल करते हैं वो, जिससे आपको गुदगुदी लगती है। ठीक है, ऐसे ऐसे रोल करते हैं तो उससे साउंड सिग्नल्स भेजे जाते हैं आपके पेट में। तो आपको कान में कुछ भी सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो बहुत तेज साउंड का सिग्नल होता है वो, 20,000 से ऊपर का। तो उसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड मशीन, इसलिए बोलते हैं उसे। सोनोग्राफी, आपने उसका एक दूसरा नाम भी सुना होगा, सोनोग्राफी। ठीक है, उसी का नाम होता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, क्लियर बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? चले क्वेश्चन पे। तो एक छोटा सा चिंदी सा क्वेश्चन है अपने पास। कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा टेस्टी सा। चलो मैं ही लिखवा देता हूँ आप लोगों को। इफ अ साउंड हैज फ्रीक्वेंसी, if a sound has frequency of 200 hertz, if a sound has frequency 200 hertz, what is the time taken by, what is the time taken by if a sound has frequency 200 hertz, सामने लिखा है 200 hertz, if a sound has frequency 200 hertz, what is the time taken by the wave, what is the time taken by the wave for completion of वन साइकिल, यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है। एक साइकिल मतलब एक वेवलेंथ। ठीक है, बस सिंपल सा, ऐसे थैनोस की तरह चुटकी बजाओ और आंसर पाओ। क्या हुआ, ट्राई करो एक बार, फिर बताता हूँ। नहीं आ रहा समझ में? तो न्यूमेरिकल के नाम पे नान खाना होता है बस। क्या हुआ, कोशिश भी नहीं करोगे? अच्छा देखो, सबसे पहले गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि मैंने आप लोगों को एफ दे रखा है। क्या पूछा है मैंने? टाइम। सिंपल सा तो है। एफ पता है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/t। टाइम निकाल के देखो, नहीं आ रहा तो मैं करवाता हूँ। देखो देखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 1/टाइम। और गिवन क्या है अपन को, गिवन एफ इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज, है ना? तो यहाँ पर रख देते हैं 200 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/टाइम, यही है। टाइम को इधर भेज दो, 200 को नीचे भेज दो, तो देखो क्या लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू 1/200, और यूनिट क्या होगी, सेकंड। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो। इसका आंसर आ जाएगा 0.5/100, 0.005। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.00
डिवाइड करके। आता है डिवाइड करना? कर सकते हो ना? मैंने यहाँ तक क्या कहा बेटा, समझ में नहीं आया? तो मुझे इक्वेशन आ रहा था, मैंने किया भी था। अच्छा, फिर बोला नहीं आपने, बोलना चाहिए था ना। मुझे लगा गलत हुआ। चलो, अब जो भी बच्चे पढ़ के आए हो बताओ मुझे, कोई टॉपिक छूटा इसमें चैप्टर में? क्रस्ट मतलब होता है ये ऊपर वाला पार्ट, इसमें दो चीज है ना, और इसको नीचे बोला, नीचे वाले पार्ट बोलता है ट्रस्ट। ठीक है, पिच, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ के देखो क्या है, अपन ने पढ़ा है कि नहीं। मैंने आप लोगों को कंप्लीटली कवर कर लिया वैसे, जितनी भी चीजें थी। क्या बेटा? सर स्ट्रीमनेस मतलब सर पिच स्ट्रीमनेस। पिच, सर अच्छा, बताते हैं, पिच भी बताते हैं। अब एक बार बुक से आप लोग रीड करो, फिर पिच की बात अपन लास्ट में करेंगे। मान ले जाओ तुम्हारी सस्ती वाली किताब, इसमें न्यूमेरिकल तो है ही नहीं। एक बार रीड करो आप लोगों की बुक से, फिर बात करते हैं आगे अपन, है ना। सर ये हाँ बेटा, ईयर वाला मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो बायो वाले सर बताएंगे आप लोगों को। ओके। क्या? करते हैं बात अभी। क्या वो रीड नहीं कर रहे? कर लो, एक बार रीड करो। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, आपने कभी सुना है कि ये डॉग्स रात में भौंकते हैं? क्यों भौंकते हैं? भूत दिख जाता है? बिल्कुल गलत बोलते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली में बच्चों, डॉग की मैंने बताया ना हियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो देखो आप लोग कितनी दूर की साउंड सुन सकते हो, मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी बताई, बट बहुत ज्यादा कोई तेज भी स्पीकर चलाएगा तो आप लोगों को 1 किलोमीटर से ज्यादा का साउंड सुनाई नहीं देता, है ना। डॉग्स 10 किलोमीटर से दूर से साउंड सुन लेते हैं, 10 किलोमीटर दूर से। यानी कि यहाँ पर एक डॉग खड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं डॉग है, DOG, यहाँ पर एक डॉग है। तो बच्चों ये डॉग अपने अराउंड 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भी दूसरा डॉग अगर गलती से आ गया, कोई भी दूसरा डॉग अगर 10 किलोमीटर के एरिया में घुस जाता है तो इसको पता चल जाता है, और इसको लगता है ये मेरी टेरिटरी में कोई दूसरा डॉग घुस रहा है, इसको यहीं से भौंक भौंक के भगाने की कोशिश करता है। ये डॉग भी तो सुन लेता है इसकी बात। तो इनमें लड़ाइयाँ जो होती है ना, वो आप लोग सुनते हो रात को, भौंकने वाली। आपने ये देखा है कि ये डॉग कार के पीछे क्यों भागता है? कार के पीछे भागने लग जाता है डॉग, क्यों? नहीं, वो जनरली किसी भी चीज़ के पीछे, कार होता है, 2 व्हीलर होता है, वो कोई कोई हर किसी के पीछे नहीं पड़ते, किसी किसी के पीछे पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? डॉग्स का बेटा एक नेचर होता है, क्या उसको गाड़ी में थोड़ी बैठना होता है? डॉग्स का एक नेचर होता है, ये अपनी टेरिटरी मार्क करता है। तो ये टेरिटरी मार्क करने के लिए क्या करते हैं जनरली, गाड़ी के व्हील्स पे या फिर खंभों पे साइड में पी करते हैं, ठीक है, इसे टेरिटरी मार्क करते हैं। अब क्या होता है, मान लो सडनली आपकी गाड़ी के टायर पे किसी डॉग ने पहले पी कर दिया था, इनको लगता है इनकी एंट्री में कोई दूसरा डॉग घुस गया है, ये उसको कार नहीं समझते, इनको समझते हैं कि डॉग है ये, इसलिए वो उस डॉग को अपनी टेरिटरी से भगाने के लिए भागते हैं, वो पीछे पड़ते हैं, वो कार के पीछे नहीं पड़ते। और अगर आप सडनली कार रोक देते हो तो उनको लगता है मुझसे भी खतरनाक डॉग आ गया,
तो वो खुद पीछे हट जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। ये टेरिटरी मार्क करना लगभग सबके अंडर होता है, सब लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे डॉग्स पी करके करते हैं, और अलग अलग जानवरों का अलग अलग होता है। जैसे शेर करता है अपना गुफा बना के, वो करता है केव बनाता है अपना, तो वो अपना टेरिटरी मार्क करता है। सारे एनिमल्स का अपना अपना अलग अलग बिहेवियर होता है। तो बच्चों सेम, डॉग का यूज इसलिए तो पुलिस वाले करते हैं, पुलिस में आर्मी में जो डॉग का यूज होता है इसलिए तो होता है। इनकी स्मेल की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको बचपन से इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि तुम्हें टीएनटी स्मेल कर लेनी है। कुछ डॉग्स ऐसे बनाए जाते हैं, तो 10-10 किलोमीटर दूर से टीएनटी स्मेल कर लेते हैं। और जहाँ टीएनटी मतलब समझते हो, बॉम्ब के लिए जो यूज आते हैं उनको, और ये जाकर उसे पकड़ लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर है, तो इनसे उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जो टेररिस्ट वगैरह होता है ना, उनके तुरंत जाकर पकड़ लेते हैं टीएनटी को। तो ये डॉग्स इसलिए आर्मी में इस पर्पस के लिए भी यूज होता है। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे नार्कोटेक्स वगैरह चीज़ें होती है ना, ओपीएम वगैरह को, इनको भी ट्रेन किया जाता है। डॉग्स वगैरह तुरंत पकड़ लेते हैं कहाँ पर ओपीएम है। ओपीएम बेटा एक चीज़ होती है जिसे एज अ कैंसर के लिए मतलब पेन किलर यूज़ किया जाता है, लेकिन कई लोग इसे क्या है नशे का कारोबार करते हैं, जिसे आप हिंदी में ड्रग्स बोलते हो, तो उसमें अफीम बोला जाता है हिंदी में उसे। ठीक है, बाकी ये पेन किलर बनाने के लिए काम में आता है। जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके लिए पेन किलर बनाए जाते हैं ओपीएम से। सर, हाँ बेटा। दीवार पे क्यों नहीं चल सकते? क्या दीवार? दीवार पे क्यों नहीं चल सकते? दीवार पे बेटा इसका बहुत सिंपल सा है कि आप चल तो सकते हो, लेकिन आप खुद को बैलेंस करना नहीं आता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, क्योंकि उसको खुद को बैलेंस करना नहीं आता। दूसरी बात बेटा, दीवार पे चलने के लिए आपको जितना फ्रिक्शन चाहिए होता है उतना फ्रिक्शन नहीं मिलेगा आपको। एक लिजार्ड अपने लिए फ्रिक्शन जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बॉडी हल्की होती है, और उसके जो हाथ होते हैं ना, वो एज अ पेस्टेबल पंप नहीं होते, जो कहीं पे लगाते चिपक जाते हैं, उस तरीके के होते हैं वो। तो उनकी पूरी बॉडी पूरी इसी तरीके से होती है। तो हर चीज़ अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन मतलब सर्वाइव करने के लिए बना लेती है कि उसको क्या करना है। जैसे लिजर्ड्स को चढ़ना होता है तो अपने आप को वैसा बना लेते हैं। जिराफ गर्दन बड़े बड़े होते हैं उनके, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो ऊंचाई की चीज़ें खा सकें, क्योंकि जहाँ रहते हैं जिस एरिया में, अफ्रीका में, वहाँ पर ज़मीन पे घास होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो पेड़ के ऊपर से खाते हैं, इसलिए उनके गर्दन बड़े होते हैं। तो नेचर हर चीज़ को अपने हिसाब से बनाती है। मुझे जैसे लगा था कि ये फ्रिक्शन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने अपना डाउट क्लियर कर लिया। ठीक है बेटा, जैसे ऊंट होता है कैमल, वो राजस्थान में ही होता है, उसको कश्मीर में छोड़ दिया तो मर जाएगा वो। तो राजस्थान में कैसे जिंदा रह लेता है? क्योंकि वो पानी कम पीकर भी बहुत बहुत दिनों तक चल सकता है, वो अपने अंदर पानी स्टोर करके रख लेता है। क्या? लेकिन बेटा उसकी बॉडी पे हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब वो इस हिसाब से बॉडी डिजाइंड है कि वो हीट को ज़्यादा मतलब ज़्यादा तो सह लेगा, लेकिन कम हीट नहीं सह पाएगा। इसलिए जहाँ पर विंटर्स वाली, जहाँ पर आइस वाली जगह होती है ना, वहाँ पर आप देखोगे याक होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं। ऐसे ही सेम वहाँ पर शीप होते हैं, भेड़, जिनसे वुल बनाया जाता है। तो ये सब उसी एरिया में मिलेंगे जहाँ पर विंटर्स होते हैं। अभी यहाँ पर राजस्थान में ला के रख दो, मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें वैसे ही गर्मी, ऊपर से और गर्मी। ठीक है, तो नेचर हर इंसान को या हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती है।
हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा। ठीक है तो बेटा मैं आज यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप कल ले सकते हो वो क्लास। मैं यूट्यूब पे लिंक सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ग्रुप में, ग्रुप में हो ना आप सब लोग? आप नहीं हो ग्रुप में? तो चलो आप सर से बोल के ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है, फिर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बाकी मेरा अगर यूट्यूब चैनल देखना हो तो आप रोशन झा सर फिजिक्स के नाम से देख सकते हो, ठीक है। ओके सर। अच्छा कुछ मिला ऐसा जो नहीं पढ़ा अपन ने पिच के अलावा? रिफ्लेक्शन ऐसे ही दे दिया, वो आपके इस क्लास में नहीं आता, वो वैसे 9th क्लास में आता है, बट कोई खास बात नहीं, अभी बताऊंगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। अच्छा कभी खाली कमरों में चिल्लाने की कोशिश की आप लोगों ने? क्या होता है? एको कैसे हो गया? मैंने तो कहा वाइब्रेशन निकले आगे गए, तो एको कैसे हो गया? अच्छा चलो आपको एको समझाता हूँ, लेकिन पहले एक दो चीजें करते हैं। अपने कान को बंद करो और नाक को भी बंद करो और एम बोलो जोर से। कान को और नाक को, नोज को, दोनों को बंद करो और एम बोलो, एम ऐसे करके। नोज बंद करो लेकिन बोलो एम, एम बोलो एम। कुछ हो रहा है? नहीं बोल पा रहे? क्या हुआ? ऐसे एम लंबा बोलो। अच्छा सिर्फ कान बंद करके बोलो, चलो नाक से नहीं कर पा रहे, कान बंद करके बोलो एम, ऐसे लंबा बोलो। कुछ फील हो रहा है नॉर्मल एम में और इस एम में? क्या हो रहा है? तो वाइब्रेशन हो रहा है आपके अंदर कुछ? तो सबसे पहली चीज तो साउंड वाइब्रेशन है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये आवाज रिपीट क्यों आ रही है आपको? तो चलो समझते हैं। मैंने क्या कहा कि बच्चों साउंड वेव क्या होता है? एक डिस्टरबेंस होता है। जैसे आप पहाड़ों में जाकर चिल्लाते हो खुद का नाम, है ना, जोर से नाम चिल्लाते हो और सामने से वापस आता है, होता है ऐसा? क्यों हो रहा है ये? अच्छा सबके घर में डीटीएच लगा हुआ है, वो छतरी वाला पहले लगता था, है सबके घर में? वो ऐसा लगा हुआ होता है, ऐसा होता है सर्कुलर, और इसके सामने ऐसे एक कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ लगा होता है। आज जाना इसके पास खड़े होकर कुछ बोलने की कोशिश करना, ठीक है, मतलब इधर से फेस करके इस कैमरे के सामने से कुछ बोलना, ऐसे देखना कुछ होता है क्या। मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना क्या होता है, करके आओ इस चीज़ को, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना क्या होता है। और इस चक्कर में कहीं अगर बाहर इधर उधर लगाओ तो लटक मत जाना दीवारों पे, गिर गिरा जाओ, ठीक है। अगर इधर उधर पास में हो तो ही ऐसा करना। हाँ, कहीं ऐसे बिल्डिंग से लटक के और फिर कर रहे हो फिर नीचे पहुंच गए, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। तो एक बार ये करके आना, बाकी अपन समझते हैं एको होता क्या है, ठीक। तो बच्चों अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से साउंड वेव वाइब्रेशंस क्रिएट किए। ध्रुव ने कहा मुझे नान खाना है, वाइब्रेशन को आगे ट्रेवल किया। अगर खुली दरबार था, मतलब खुला ग्राउंड था, आवाज तो सीधे आगे निकल गई, एक टाइम पे जाकर खत्म हो गई, वाइब्रेशन आगे जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन एक क्लोज रूम में, यहाँ पर दीवार है, अब अगर इसने बोला तो ये साउंड आगे जाने के बाद एक टाइम पर रिटर्न भी तो आएगी, वाइब्रेशन तो पूरी खत्म ही नहीं हुई अभी तक, और ये वाइब्रेशन बिना खत्म हुए इसको खुद को सुनाई दे जाएगा। तो जो इसने बोला था वो कुछ सेकंड बाद इसको फिर सुनाई देगा, और वो कुछ सेकंड मतलब 0.3 सेकंड के आसपास ही होता है। 0.3 सेकंड में उसको खुद की आवाज वापस आ जाए, इसे आप बोलते हो एको। रिफ्लेक्शन की वजह से तो एको हुआ, रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम में वापस आ जाना, ठीक है।
तो इसने जैसे ही बोला वही चीज इसके कान में खुद ही वापस आ गई, ठीक है, बोलने के बाद, तो इसको बोला जाता है एको होना, यानी सेम साउंड वापस से रिपीट हो गई। और अगर यही एको और भी ज्यादा बार 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 होता है तो उसे बोला जाता है रिवर्बेशन, ठीक है। बट चलो इतना 9th में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ एको समझ लो। आगे एको समझ में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट से ना टकराने की वजह से सिर्फ वॉल से टकराकर साउंड वापस आ गई सेम मीडियम, दिस इज नोन एज एको, ठीक है। अगर इसी रूम में बहुत सारे टेबल कुर्सी वगैरह रखे होते तो ये साउंड नहीं आ पाती, टेबल कुर्सी से टकरा जाती, या आप लोग बैठे हो तो नॉकिंग नहीं हो रही यहाँ पर, सॉरी एको नहीं हो रहा है। बट अगर आप लोग, क्या बेटा, पहाड़ों में भी बेटा बीच में खाली स्पेस होता है ना, खाली स्पेस होता है ना बेटा। देखो जैसे ये पहाड़ होता है, यहाँ से आप चिल्लाते हो, जैसे यहाँ पर खड़ा है ध्रुव, सबको पता है क्या करने वाला है, सबको पता है क्या करेगा, मतलब चाहिए तो नान ना। ध्रुव यहाँ जोर से चिल्लाएगा मुझे नान चाहिए, तो ये देखो साउंड को बीच में कोई वो नहीं मिला ऑब्स्टेकल रोकने वाला, यहाँ पर गया बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक होकर फिर ये वापस आता है। तो अगर बीच में ऑब्स्टेकल मिलता, मतलब मान लो आप लोग सुनने के लिए बैठे होते या फिर टेबल कुर्सी रखी होती, तो इस साउंड को, जैसे साउंड जा रहा था ऐसे टकराता, इधर चला जाता, इधर चला जाता, आपके कान तक तो नहीं आता, लेकिन दीवार से जाकर सामने टकराई और वापस आई, क्या होगा, आपको वापस सुनाई देगा। तो इसी को बोला जाता है एको। पेड़ वगैरह होते हैं बेटा, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता उससे, ठीक है। ये वाला कैसे काम करता है देखो, ये भी समझ लेते हैं। आप लोगों ने कभी बनाया ही नहीं बनाया, और सच में वर्क करता ही, तुमने सस्ता वाला लिया होगा। टॉय टेलीफोन नहीं बनाया आप लोगों ने कभी, सबके घर में माचिस यूज होती है, चलो आप लोगों को बनवा के बताते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बनवाता ही हूँ, चलो प्रैक्टिकली मैं ही बनवा देता हूँ, या आप लोग बना के आओगे तो आप लोगों को भी सिखा देता हूँ। माचिस की 2 खाली डब्बी लो, ठीक है, मैच स्टिक की 2 खाली वाली डब्बी लेनी है, और उसके अंदर बच्चों एक छोटा सा बॉक्स रखा होता है जिसमें मैच स्टिक्स रखी होती है। तो वो बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है, अगर ऐसे बोलूँ तो ऐसा कुछ होता है, ये इधर से दिखाऊं तो ऐसा होता है ये, है ना। तो बच्चों इसमें यहाँ पर बीच में एक छोटा सा छेद कर दो, ठीक, छोटा सा छेद किया, और इसमें से अपन ने निकाला धागा, थ्रेड, और उस थ्रेड में एक छोटी सी लकड़ी बांध के उस थ्रेड को बांध दो, ठीक। सेम उसके दूसरे एंड के साथ भी करना है धागे के। इस चीज में कुछ चीजें याद रखनी है कि धागा बीच में से ना तो टूटा हुआ हो, ठीक है, टूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, ना बीच में से गांठ बांधा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन धागा होना चाहिए, बिल्कुल इजी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा छेद भी मत करना कि साउंड इसी में से बाहर निकल जाए, छोटा सा छेद करना होता है। और इसको एक को अपने कान पे लगाओ, दूसरा दूर खड़ा किसी को क्लासरूम से बाहर खड़ा कर दो, और यहाँ से जो भी आप बोलोगे ना उसमें, वो सामने वाले के कान में ईजिली आएगा। लेकिन उसके लिए खास चीज़ होती है कि जैसे ये मान लो ये मैच स्टिक है, इससे धागा निकल रहा है, तो आप लोग गलती क्या कर देते हो, इसको ऐसे कर देते हो धागे को और इसको मैच स्टिक को, तो अगर धागा किसी चीज़ से टच हो गया बीच में तो काम नहीं करेगा। धागा किसी भी चीज़ से टच नहीं होना चाहिए, धागा बिल्कुल फ्री होना चाहिए ऐसे, ठीक है। अगर ये गड़बड़ नहीं करो तो बिल्कुल साफ आवाज़ आती है, बिल्कुल साफ, बना कर देखना। दूसरी बात, इसमें धागा जब भी आप लोग मैच स्टिक से यूज़ करो, जैसे एक साइड यहाँ पर है, एक साइड यहाँ पर है, तो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, ऐसे धागा पड़ा हुआ है, हेलो हेलो हेलो, और आवाज़ ही नहीं जाती है फिर, ठीक है। तो ऐसे फ्री नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये काम करेगा, बना के देखना, सच में काम करेगा, क्योंकि मैंने खुद ने करवा के देखा हुआ है, काम करता है, ठीक है बच्चों। आ गया चैप्टर समझ में, कल क्या करना है फिर, सबसे पहले तो एक समरी लिख के आनी है डिटेल में। ये तो बेटा कुछ नहीं, अभी पूरा बचा हुआ है बहुत कुछ, डिटेल्ड समरी लिख के आनी है। और फिर नेक्स्ट क्लास में होगा एक छोटा सा टेस्ट, ठीक है, साउंड चैप्टर, साउंड का टेस्ट लूंगा एक छोटा सा।
अभी तक जो भी पढ़ा समझ में आया अच्छे से सबको? मेरा मन रखने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, आज नान खा के नहीं आए देखिए। बिल्कुल, जो अगर समझ नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछना है, डरना नहीं है।